ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत यह ऑपरेशन कर रहा है, जहां इजराइल और ईरान से अपने लोगों को निकाल रहा है, अपने छात्रों को निकाल रहा है, और यहां तक कि उसने नेपाल और श्रीलंका तक के लोगों को निकाला है। श्रीलंका और नेपाल ने उनके लोगों को निकालने के लिए भारत से धन्यवाद ज्ञापित किया है। और ये कोई पीठ पीछे का खेल नहीं है। ये स्क्रीनशॉट्स हम जो दिखा रहे हैं आपको, इसमें ये देखिए कि कैसे नेपाल की विदेश मंत्री जो हैं वो धन्यवाद देती हुई आपको दिखाई देंगी। इतनी बड़ी कार्रवाई भारत ने साथियों कर कर दिखाई है। एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल। चाहे यमन से किसी को उठाना हो, चाहे इराक से किसी को उठाना हो, चाहे यूक्रेन से किसी को उठाना हो, चाहे ईरान से किसी को उठाना हो, इस सरकार ने दिखाया है कि मौके पर वाकई 140 करोड़ एक हैं। ऐसी है इंडिया और अमेरिका जो है वो बिल्कुल एक, इंडिया अमेरिका इसराइल है, ये एक ही ग्रुप आप कह सकते हैं, एक ही ब्लॉक में आते हैं। तो डेफिनेटली गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो रिसेंटली इन्होंने ईरान पे अटैक किया है, उनके न्यूक्लियर वेपन पे किया है, वो नहीं करना चाहिए, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। जिसको ऐसा लग रहा है कि आपने ईरान को ठोक दिया और बस ईरान खत्म हो गया, ना, ईरान अभी लड़ेगा। ये लड़ाई गंदी होगी, ये लड़ाई लंबी होगी, और ये लड़ाई हवा से अब जमीन पे आने वाली है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि भारत को इस जंग में अपना स्ट्रेटेजिकली देख के चलना चाहिए, अपनी डिप्लोमेसी। ईरान से भी हमारे बहुत आइडियोलॉजिकल संबंध है, ऑलवेज अ फ्रेंड है, लेकिन ईरान में भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी पुरानी दोस्ती है, छबार पोर्ट का मामला है। पाकिस्तान चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इस रीजन में ईरान और इंडिया के आपस में अच्छे संबंध होने बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला कि हम रजीम चेंज नहीं चाहते, ईरान के अंदर बम्बार्ड कर दिया अच्छी तरह से जाकर, और उसके बाद बोल दिया हम तो बाहर निकल गए हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है इस युद्ध में एंटर करने का। इतनी बड़ी कार्रवाई भारत ने साथियों कर कर दिखाई है। एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल। चाहे यमन से किसी को उठाना हो, चाहे इराक से किसी को उठाना हो, चाहे यूक्रेन से किसी को उठाना हो, चाहे ईरान से किसी को उठाना हो, इस सरकार ने दिखाया है कि मौके पर वाकई 140 करोड़ एक हैं। और एक मोहतरमा का बयान आया, उनका बयान सुनिए, उन्होंने बड़ी तारीफ करी, सुनिए पहले। इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस, मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक, जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है, क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। हाँ तो साहब सुना आपने, खास तौर से जो कश्मीर के बच्चे थे उनके लिए दिल्ली से बसेस का इंतजाम हुआ है। तो देखो बाजी, ऐसा है बहन, तुम छुआ के जा रही हो ना, तो फिर हम भी छुआ जाएंगे। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हें लाने की जिम्मेदारी ली थी, तुम्हें गोद नहीं लिया था। अब आजकल तो बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, वो भी मोदी जी की वजह से। तो अपने अब्बा से कह के ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लो ना अपने अकाउंट में, प्लेन का टिकट खरीदो, श्रीनगर चली जाओ। अरे भाई, जब तुम ईरान गई होंगी तो श्रीनगर से फ्लाइट तो होगी नहीं, जम्मू से भी नहीं होगी, या वो मुंबई से गई होगी, मुंबई से, या वो तुम दिल्ली से गई होंगी। तो तुमको तो सरकार वहीं तक लाके छोड़ेगी ना जहां से तुम उड़ के ईरान के लिए रवाना हुई थी। या तुमको अगर हॉस्टल के कमरे से लेकर सरकार आई है तो तुम्हें अपने श्रीनगर में अपने कमरे तक छोड़ने जाए क्या, तश्तरी में रखकर? तो देखो यार, एहसान फरामोशी इतनी सरकार की ना किया करो, इस आदत से बाहर आ जाओ। मौके मौके पे तिरंगा दिखाने से कुछ नहीं होता, तिरंगा दिलों में उड़ना चाहिए, लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि भारत को इस जंग में अपना स्ट्रेटेजिकली देख के चलना चाहिए, अपनी डिप्लोमेसी। ईरान से भी हमारे बहुत आइडियोलॉजिकल संबंध है, ऑलवेज अ फ्रेंड है, लेकिन ईरान में भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी पुरानी दोस्ती है, छबार पोर्ट का मामला है। पाकिस्तान चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इस रीजन में ईरान और इंडिया के आपस में अच्छे संबंध होने बहुत जरूरी हैं। और इस बार आपने जो मेरी रिपोर्टिंग भी देखी होगी वो इजराइल हमास से जरा अलग हटके है। इजराइल हमास से जरा अलग हटके इस मारे है क्योंकि हमास वालों ने निहायती जलालत का काम किया था। हमास से तब भी नफरत थी, आज भी नफरत है, और इंशाअल्लाह ताला कब्र तक नफरत रहेगी। लेकिन ईरान से कुछ मैटर्स पे आपको शिकायत हो सकती है, उनके एक्सपेंशनिज्म पे शिकायत हो सकती है, उनके प्रॉक्सी वॉर जो हमेशा करते रहते हैं उस पर शिकायत हो सकती है, लेकिन कोई उनसे कोई नफरत वाली बात एज अ पर्सन हु इज रिपोर्टिंग, तो एज अ पर्सन मुझे ऐसी शिकायत हो सकती है लेकिन कोई नफरत नहीं है। और यही बात साथियों मैंने पहले भी बोली थी। और इनकी रिपोर्टिंग में मैं क्या करता हूं, पहले बताता हूं ईरान ने क्या नुकसान किया, फिर बताता हूं इजराइल क्या नुकसान कर रहा है,
दोनों के नुकसान के तरीकों का फर्क आप लोगों को बताता हूं और यह बताता हूं कि मेरे हिसाब से आगे जाकर इसमें क्या होगा। अब गाली देने वालों को कुछ बात समझी ना पाए, जिहालत का पर्दा उनके दिमाग पे पड़ा है, नजरों पे पड़ा है, अकल पर पड़ा है, तो रिजवान अहमद उसमें कुछ नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला कि हम रजीम चेंज नहीं चाहते, ईरान के अंदर बम्बार्ड कर दिया अच्छी तरह से जाकर, और उसके बाद बोल दिया हम तो बाहर निकल गए हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है इस युद्ध में एंटर करने का। लेकिन आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी कि ही हैज हिंटेड कि ईरान को ग्रेट बनाने के लिए मुझे वहां की रजीम चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि खमेनी जाएगा और इनकी गवर्नमेंट भी जाएगी। दूसरी तरफ से न्यूज ये आई है कि मोसाद के कम से कम 1000 जो एजेंट्स हैं वो ईरान में घूम रहे हैं और घूम कर देख रहे हैं, दे आर हंटिंग कि ये छुप कर कहाँ बैठा हुआ है खमेनी, कौन सी कब्र में वो छुप कर बैठा है, और वहां पर कहां पर ये न्यूक्लियर वेपन्स को ये शिफ्ट करके लेके गए हैं। जितने भी न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है वहां से ट्रक निकले हैं। पहले मैंने आपको कल वो सारी वीडियोस दिखाई थी, फिर फोटोज दिखाई थी। अब आते हैं उसके बाद ईरान ने भी हिट बैक करना शुरू कर दिया अमेरिका को और इजराइल को, उसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका को भी हिट कर रहा है ईरान, इतनी बड़ी पावर हो गई है। और उसके बाद जो इजरायली हैं और ईरानियंस हैं, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि ईरान और इजराइल के लोग इकट्ठे हो गए हैं एंड दे आर नाउ स्पीकिंग आउट अगेंस्ट ईरान। ईरान के लोग ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में और इसको एक एक कर अब देखना जरूरी है। साथ में एक बॉम्बशेल भी आ गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को मिले थे, उसका पर्पस था कि उनकी एयर बेसिस को यूज करना था, उनकी एयर स्पेस को यूज करना था। और जो बॉम्ब किया गया है ईरान को, वो पाकिस्तान के ऊपर से निकलकर उनके बेसिस को यूज कर वो वहां पर ईरान को ठोका है। यानी कि एक तरफ बोलता है कि हम ईरान के साथ हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को पैसे लेने के बाद अब उनको अपनी एयर स्पेस भी दे दी। ये है दोगलापन पाकिस्तान का। बट आज पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बॉम्ब शेल फेंक दिया। लेकिन उससे पहले ईरान ने जो हिटबैक करना शुरू किया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इजराइल ने बोला था, ईरान ने बोला कि भाई मेरे ऊपर अगर अमेरिका ने हिट किया या इजराइल ने हिट किया तो हम बड़ी बुरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। दे भी दिया, अमेरिकन को भी, ब्रिटिश को भी और इजराइलियों को। क्या किया? लड़ने की हिम्मत नहीं है। मिसाइल सिस्टम टूट चुका है ईरान का, खमेनी खुद छुप कर बैठा है, टांगे कांप रही हैं उसकी। तो क्या करते हैं इन्होंने, जो अपने उग्रवादी हैं, क्योंकि इनके जो आर्मी के लोग हैं IRGC के, वो सारे उग्रवादी हैं। जो खमेनी को फॉलो करते हैं वो भी आपको मालूम है रेडिकलाइज लोग हैं। उन सबको एक्टिवेट कर दिया दुनिया भर में। न्यूयॉर्क में जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको टेक ओवर कर लिया। लंदन है तो वहां पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, और प्रोटेस्ट भी इतने ज्यादा वायलेंट करे हैं कि वहां पर अब पुलिस को हैंडल करना मुश्किल हो गया है वहां पर। लेकिन एक और चीज हुई कि जो ईरान के पैट्रियट लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये पागलपन, जो इस्लामिक पागलपन है, उससे हमारी कंट्री को फ्रीडम मिले, वो और ज्यूइश जो लोग हैं, इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर, जो ब्रिटिश नेशनलिस्ट हैं, जो ये ग्रूमिंग गैंग से दुखी हैं, इन तीनों ने अब हाथ जोड़ लिया है। सोच के देखिए, अब ब्रिटिश जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, इजरायली ज्यूज हैं और ईरानियन मुसलमान हैं। ज्यू, मुसलमान एंड क्रिश्चियंस तीनों इकट्ठे होकर ईरान की जो IRGC टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और कल 7 IRGC के टेररिस्ट अरेस्ट भी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वायलेंटली अटैक किया था इन सारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर। यह है ईरान का आंसर। यानी कि ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट से कम नहीं है, ये रजीम टेररिस्ट रजीम है। इसीलिए पुलिस को भी शट डाउन करना पड़ा ये सारी चीजों को। अब आते हैं इसके ऊपर कि भाई जो ये पूरा वॉर जोन बन गया है उसके अंदर हो क्या रहा है। ट्रंप के ऊपर भी आऊंगा, पाकिस्तान के ऊपर भी आऊंगा, और पैलेस्टीन वालों ने भी क्या कुछ करना शुरू कर दिया उसके ऊपर भी आएंगे। ये बैटलफील्ड तो बनाना था इजराइल के अंदर जाकर, मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन ईरान ने लंदन को चूज किया क्योंकि लंदन वीक है, उनके लॉज बहुत ज्यादा वीक हैं। वहां पर जो इस्लामिस्ट लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाता है सिर्फ इसलिए कि सत्ता में रहना है। वैसे ही ऐसे कांग्रेस करती है भारत के अंदर। और लंदन की जो सड़कें हैं वो बैटल ग्राउंड बन चुकी हैं, जबकि बैटल ग्राउंड इजराइल में या ईरान में वो बनना चाहिए था।
दोस्तों, ईरान में फंसे भारतीय लोगों को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के जरिए बाहर निकाला, अपने देश मंगाए। वहीं नेपाल, श्रीलंका ने भी कहा है कि हमारे लोगों को भी मंगाए, ईरान से बाहर निकालो। तो भारत सरकार ने वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करके नेपाल, श्रीलंका के लोगों को बाहर निकाला। तो वहीं नेपाल और श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत को धन्यवाद दिया है। वहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भारत कभी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए दिन हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी।